जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मित्र सप्तमी व्रत है। इसका बहुत ही पौराणिक महत्व है। तो आइए आज के दिन सुनते हैं पौराणिक कथा को। मित्र सप्तमी व्रत पर सूर्य देव को महर्षि कश्यप और अदिति का पुत्र कहा गया है। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि एक समय दैत्यों का प्रभुत्व खूब बढ़ने के कारण स्वर्ग पर दैत्यों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। देवों की दुर्दशा देखकर देव माता आदिति भगवान सूर्य की उपासना करती है। आदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उन्हें वरदान देते हैं कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे तथा उनके देवों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार भगवान के कथन के अनुसार कुश देवी आदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का जन्म होता है। वह देवताओं के नायक बनते हैं और असुरों को परास्त करके देवों का प्रभुत्व कायम करते हैं। नारद जी के कथन के अनुसार जो व्यक्ति मित्र सप्तमी का व्रत करता है तथा अपने पापों की क्षमा मांगता है, सूर्य भगवान उससे प्रसन्न होकर उसे पुनः ही नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह मित्र सप्तमी त्योहार सभी सुखों को प्रदान करने वाला व्रत भी है। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार दुर्वासा मुनि का उपहास करने के कारण दुर्वासा मुनि के श्राप से श्री कृष्ण पुत्र साम को कुष्ठ रोग हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने साम को भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद साम ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः ही अपने रूप तथा आरोग्य को प्राप्त कर लिया था और अपने नाम का सांबपुर नामक एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठित किया था। सूर्य नारायण द्वारा ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी द्वारा याज्ञवल्क्य जी को एक सर्वकामना बताई गई थी, जिसकी पूर्ण करने वाली पूजा विधि इस प्रकार से है, जो कि आपको एक कथा के माध्यम से बताई जाएगी। तो आइए श्रवण करते हैं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा। ओम नमो नारायण। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, मित्र सप्तमी त्योहार के अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। मित्र सप्तमी व्रत के दिन पूजा का सामान तैयार कर ले, जिसमें सभी प्रकार के फल, दूध, केसर, कुमकुम, बादाम इत्यादि को रखा जाता है। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका यानी कि बेला फूल की जो एक प्रजाति होती है, उसके फूल मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। जो मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कूटज पुष्प से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मंदार के फूलों से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बेलपत्रों से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार के फूलों की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट की शांति, अगस्त पुष्प से पूजन करने पर मेरा सूर्य नारायण का अनुग्रह तथा करवीर पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से मेरी पूजा करने पर मेरे लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर मेरे लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन तथा उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है तथा यदि मृत्तिका से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का लेपन मुझे सबसे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो सूर्य भगवान की पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के पश्चात मंडल बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 1 मंडल बनाने से धन की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छित संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश,
तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सूर्यलोक मिलता है। मंदिर में घृत का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वा तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन करके नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में घृत दीप तथा नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को बहुत ही प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उसका स्पर्श नहीं हो। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत यानी कि पीली सरसों के 2 दाने जल के साथ पान करने चाहिए और इसी तरह 7वीं सप्तमी पर एक एक दाना बढ़ाते हुए इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पीना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: सिद्धार्थ कस्त्वम ही लोके सर्वत्र श्रूयसि यथा तथा ममापि सिद्धार्थम अर्थतः कुरुताम रविः। मित्र सप्तमी के दिन व्रती को भगवान सूर्य नारायण की प्रिय वस्तुओं से पूजन, स्तोत्र पाठ, जप एवं दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण। तो ये थी कथा सप्तमी व्रत की, जो कि आज है। कार्तिक बाद कहातिक, अगहन हांडी अदहन, पूस काना टूस, माघ तिले तिल बाड़े, फागुन बीता काड़े। यानी कि कार्तिक बात में ही बीत जाता है और अगहन यानी कि मार्गशीर्ष के दिन हांडी में अदहन करते यानी कि पानी गर्म करते करते बीत जाते हैं। और पूस माह में दिन तो इतने छोटे होते हैं कि मानो कानों को छू कर ही निकल जाते हैं। और माघ से दिन तिल तिल करके यानी कि धीरे धीरे बढ़ेंगे और फागुन में ऐसे होंगे कि यानी कि काफ़ी बड़े हो जाएंगे। देवशयनी एकादशी से शुरू होकर के देव उठान एकादशी को चातुर्मास समाप्त होता है, जिसमें 4 महीने आते हैं: सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। ये कठिन समय बीत चुका होता है देव उठान एकादशी पर। हेमंत ऋतु का पहला और हिंदू पंचांग का 9वां महीना अगहन यानी कि मार्गशीर्ष आ चुका है, अभी तो समाप्त होने वाला ही है। यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही सतयुग का आरंभ हुआ और इसी मास में महर्षि कश्यप ने कश्मीर प्रदेश की रचना भी की थी। इस मास की एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी कहा जाता है, जो कि अभी आने वाली है। मार्गशीर्ष नक्षत्र में पड़ने वाला यह महीना देवताओं को अत्यंत प्रिय है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष भी कहा है। सामवेद के प्रकरणों में जो वृत्त साम नामक प्रधान प्रकरण है, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मार्गशीर्ष हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष नामक महीना हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। देवताओं के साथ साथ मनुष्यों के लिए भी यह माह विशेष महत्व का है क्योंकि अगहन आने का मतलब होता है मांगलिक कार्य आरंभ करने का उचित समय आ गया है। रामचरितमानस के बालकांड में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं: मंगल मूल लग्नु दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, ग्रह तिथि नक्तु जोग बर बारू, लगन सोदी विधि की न विचारू। ये अर्थात भगवान राम और माँ सीता का पाणी ग्रहण इसी मंगल महीने में हुआ था। शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। यह दिन था जो कि कल जा चुका है, 6 दिसंबर को पंचमी विवाह के दिन उनका विवाह हुआ था। यह महीना इसलिए भी सुखकारी है क्योंकि इसके बाद दिन और छोटे होने लगेंगे और पौष और माघ की हांड यानी कि कपाने वाली ठंड। अगहन इसीलिए आनंदकारी है क्योंकि जनक कवि घा कहते हैं कि इस महीने तेल का परहेज नहीं करना है। कार्तिक मूली अगहन तेल, पौष में करे दूध से मेल। अतः बाजरे की रोटी और सरसों के साग का दिव्य स्वाद लेने का यह समय है। बिल्कुल ताजे आलू को आग में भूनकर आप गरम गरम भी खा सकते हैं और गन्ने के रस को दही में मिलाकर पीने का महीना भी यही है। राब ताजे सुस्वाद गुड़ को सीधे गन्ने के कोल्हू के पास जाकर चखने का समय भी यही है। महाकवि माघ इस महीने में बारिश के महत्व को भी लिखते हैं।
वे कहते हैं अगहन बरसे हून पूस बरसे दून, यानी कि इस महीने बारिश हो जाए तो अन्नदाता किसानों की फसल अच्छी होगी और दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे आम नागरिकों को दम घोंटू प्रदूषण से भी राहत मिलेगी।